आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी की खास पेशकश खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। और आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं धर्मांतरण की। और इस मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाते हुए अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बयान सुनिए। गेमिंग के माध्यम से कन्वर्जन, इससे पहले एक और गिरोह का पर्दाफाश हुआ था और मूक बधिर बच्चों को निशाना बनाते थे। मूक बधिर बच्चों को स्मार्टफोन दे करके, और उसी के माध्यम से उन्होंने इस अभियान को प्रारंभ किया। और उनका जो दायरा था केवल यूपी नहीं था, देश के 25-30 राज्यों तक वे लोग अपने इस दायरे को फैलाए थे। तो आपने सुना सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि जो भी हमारी संस्कृति से खिलवाड़ करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में 27 नवंबर 2020 को गैर तरीके से धार्मिक रूपांतरण निषेध कानून लागू किया है, यानी कि धर्म परिवर्तन के खिलाफ ये कानून भाजपा सरकार ने प्रदेश में 2020 में लागू किया है। यूपी में धर्म परिवर्तन के कानून के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को अपराध की गंभीरता के आधार पर 10 साल तक की जेल के साथ ही 15,000 से 50,000 तक जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। इतना ही नहीं, अंतर धार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों को शादी करने से 2 महीने पहले जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करते हुए पहले परमिशन लेनी होगी। लेकिन उसके बावजूद प्रदेश सरकार धर्मांतरण पर लगाम लगाने में नाकाम है। तो वही आज हम बात करेंगे धर्मांतरण के उस खेल की जिस पर काबू करने के लिए कार्रवाई तो लगातार की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी गिरोह लगातार सक्रिय है। आखिर कार्रवाई कैसे होगी, इन सभी चीजों पर लगाम कैसे लगाया जाएगा, इस मसले पर पुरानी सरकारों का क्या कुछ रहा, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बयान सुनिए। गेमिंग के माध्यम से कन्वर्जन, इससे पहले एक और गिरोह का पर्दाफाश हुआ था और मूक बधिर बच्चों को निशाना बनाते थे। मूक बधिर बच्चों को स्मार्टफोन दे करके, और उसी के माध्यम से उन्होंने इस अभियान को प्रारंभ किया। और उनका जो दायरा था केवल यूपी नहीं था, देश के 25-30 राज्यों तक वे लोग अपने इस दायरे को फैलाए थे। तो देखिए, धर्म परिवर्तन के काले खेल पर लगाम लगाने के लिए कार्रवाई लगातार की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी गिरोह एक्टिव हैं। इस पर आखिर सरकार कैसे काम कर रही है, आगे की रणनीति क्या है, इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ गेस्ट के पैनलिस्ट इस वक्त मौजूद है। भाजपा से प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं, तो वही सपा से अपना पक्ष रखने के लिए रविंद्र प्रताप सिंह भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, तो वही वरिष्ठ पत्रकार आमिर साबरी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो मैं आप तीनों पैनलिस्ट का प्राइम टीवी पर बहुत बहुत स्वागत करूंगी। मैं अपनी चर्चा की शुरुआत विवेक श्रीवास्तव जी से करूंगी। देखिए विवेक जी, कानून तो भाजपा सरकार ने बना दिए, उस पर कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन लगातार धर्मांतरण के गिरोह सक्रिय है, उस पर किस तरीके से लगाम लगाने की तैयारी कर रही है आपकी सरकार? देखिए मुस्कान जी, सरकार ने कानून बनाए और जिस तरीके से इस तरह की घटनाएं सामने आई, इसके साथ साथ सरकार के साथ साथ समाज के लोगों की भी जिम्मेदारी है तो समाज को ऐसे घिनौने कृत्य के, ऐसे आचरण के प्रति जागरूक करें, और वो समाज के लोग कर रहे हैं। इसके आगे चल के सुखद परिणाम होंगे। अभी तक क्या था कि सरकारों के विषय पे उपेक्षात्मक रवैया रहता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रवैया इस पे संवेदनशील है। हम ऐसे किसी तरह के धर्मांतरण का विरोध करते हैं और उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाने की हिमायती है। उत्तर प्रदेश की धरती पर जो भी इस तरह की हिमाकत करेगा
उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन विवेक जी, कार्रवाई तो मैंने भी कहा कि कार्रवाई लगातार जारी है, कानून भी आपकी पार्टी लेकर के आ रही है, सख्त कानून है, लेकिन उसके बावजूद भी ये गिरोह फिर सक्रिय कैसे है? क्या इन्हें कानून का खौफ नहीं है कि अगर यूपी में इस तरीके से काम होगा तो उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा? देखिए, होता क्या है कि लोगों को ये रहता है कि हम जो करेंगे हो सकता है सरकार की निगाह हमारे तक ना पहुंचे। अभी जो नोएडा का मामला था, जिस तरह से बच्चों को खेल के ऐप में देकर किस तरह से धर्मांतरण की तरफ अग्रसरित किया जा रहा था, उस पर जो कार्रवाई हुई, जिस तरह का रैकेट निकल के आया, उन्हें भी थोड़ी सी को सरकार की निगाह में आ जाएंगे। अपराधी लाख अपराध करता है, उसकी मंशा ये रहती है कि हम सरकार से बचे रहें। इस सरकार का काम है कैसे अपराधियों को ढूंढ करके चिन्हित करके उनको उनके अंजाम तक पहुंचाए। और समाज के लोगों का ये काम इसमें होता है कि अपने समाज के लोगों को जागरूक करें ताकि उस तरह के छलावे में, इस तरह के फंदों में ना फंसे। ठीक है, यानी कि सरकार तो काम कर ही रही है, साथ ही साथ जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, जनता को भी लगातार जो केसेस हो रहे हैं उससे सीख लेनी पड़ेगी। अब मैं सीधा इसका जवाब लेती हूँ आमिर साबरी जी से। देखिए आमिर जी, विवेक जी ने कहा सरकार कानून तो ला रही है, कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। तो आखिर लोगों को जागरूक कौन करेगा? बहुत शुक्रिया मुस्कान जी कि आपने इस चर्चा में शामिल किया। देखिए सर, ये कानून नया नहीं है, पहली बात तो आप ये समझिए, ये योगी जी द्वारा बनाया गया कानून नहीं है। धर्मांतरण का कानून बहुत पहले से लागू है और ये धर्मांतरण शब्द जो है ये जो इनकी नीति चल रही है बहुत बेबुनियाद बात है। कहीं कोई धर्मांतरण नहीं हो रहा, ना ही कोई सरकार के पास आंकड़े हैं। 6 महीने बाद चुनाव है, ये सियासी हरबा है जो एक कौम को टारगेट बनाने के लिए किया जा रहा है। बहुत स्पष्ट सी बात यह है। देखिए, अभी बहुत पहले वाली सरकारों में मुसलमान तमाम आतंकवाद के रूप में आज भी बंद है और आतंकवाद की घटनाएं किसने करी पूरा देश जानता है कि एक विशेष दल जो था जिसने जगह जगह बम फोड़े, लेकिन मुसलमान लाखों की तादाद में आज भी आतंकवाद के रूप में जेलों में बंद है। और मोदी जी की सरकार में बहुत काफी तादाद में छोड़े भी गए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ठीक उसी तरह अभी लीचिंग का मामला चला, काउंटर का मामला चला। देखिए, तमाम सरकारी चीजें हैं और सरकार जब चाहती है वो कानून को लागू करने लगती है। और धर्मांतरण की बात है, 2020 में ये कानून नहीं बना मुस्कान जी, जैसा कि आपने अभी भूमिका में कहा था। ये कानून पुराना, ये कानून इंदिरा जी के टाइम में बना था। बिल्कुल स्पष्ट सी बात ये है। लेकिन अब ये जो है इसको लागू अगर करना चाहते हैं, नाफिज करना चाहते हैं, मजबूती के साथ 2020 में यूपी में और कठोरता से इसे लागू किया गया था, इस बात को भी हम नकार नहीं सकते। 2020 में यूपी में इसमें कुछ संशोधन किया गया था, उसके बाद लागू किया गया था। कठोरता से कहीं लागू नहीं हुआ। देखिए, धर्मांतरण की बात अगर आप करेंगी तो ये तो बीजेपी का, मैं तो कहूँगा, दोहरा चरित्र है कि अगर कोई मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की को लेकर चले जाता है तो वो लब जिहाद हो जाता है, और वही हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की को लेकर आ जाता है तो घर वापसी होती है। ये दोहरा चरित्र, दोहरे मापदंड क्यों मुस्कान जी? बड़ा सवाल है। इसका जवाब मैं सीधा रविंद्र जी से ले लूंगी। देखिए रविंद्र जी, आमिर साबरी जी ने अभी कहा कि जब कोई हिंदू लड़की को कोई मुसलमान लड़का ले जाता है तो उसे कहते हैं लव जिहाद हो गया, लेकिन जब कोई हिंदू लड़की या जब कोई मुसलमान लड़की वापस हिंदू बनती है और जब उसे लेके जाया जाता है तो कहते हैं घर वापसी हो रही है। तो आखिर ये भाजपा का दोहरा चरित्र है, आप भी मानते हैं इसे? रविंद्र जी, आप अनम्यूट कर लीजिए पहले खुद को। आवाज वापस क्यों आ रही मेरी? है अमान भाई, मेरी आवाज मुझे वापस क्यों आ रही? रविंद्र जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं फिलहाल? रविंद्र जी, आप पहले अनम्यूट कर लीजिए खुद को ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंचे। ठीक है, जब तक आप जी अनम्यूट मुझे मालूम नहीं, क्योंकि ऐसे ही बात कर, अनम्यूट है नहीं हमारे पास। ठीक है, अब आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। रविंद्र जी, देखिए मेरा सवाल ये था कि आमिर साबरी जी ने कहा कि जब भी किसी हिंदू लड़की का धर्मांतरण की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी खुलकर बोलती है कि ये तो लव जिहाद है, लेकिन जब कोई मुस्लिम लड़की हिंदू बनती है तो ये कहती है कि घर वापसी हुई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। क्या आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दोहरे चरित्र की है? हाँ, दोहरा क्या पार्टी?
एक बात से सहमत नहीं हूँ, जो अन्य बातें आमिर साबरी साहब ने किया है, क्योंकि उससे क्या है, भारतीय जनता पार्टी जो एजेंडा चलाना चाह रही है उसे सफल हो जाएगा। ये सब बातें नहीं कहनी चाहिए। वो तो चाह रहे हैं कि हमने इस मामले को उछाला, आप ये सब कहिए और हम हिंदुओं को बेवकूफ बनावे। अब मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ। 1951 जब पहला हमारा सेंसस हुआ था और 2011 में जो आखिरी सेंसस हुआ, इसके बीच में जो मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ी है केवल 4% बढ़ी है। अगर हर वर्ष प्रत्येक वर्ष मान लिया जाएगा तो 0.07% बढ़ी है। इसमें कौन सा आश्चर्य का विषय है? क्या किसी भी धर्म का 60 सालों में 4% आबादी बढ़ गई तो बहुत बड़ा मुद्दा है क्या ये? क्या इस मुद्दे में पूरे देश को आप जला दीजिएगा या भारत को जर्मनी नाजी बना दीजिएगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसी चीज का फसल काट रही है। वो जानती है ये मुद्दा उसके हाथ से निकला तो वो विपक्ष में आएंगे, और विपक्ष में आएंगे तो जितने पाप उन्होंने किए हैं तो उनके ऊपर बहुत सारे कानून चलने लग जाएंगे। तो इसमें कहीं कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि अगर 60% में किसी धर्म का 4% पॉपुलेशन बढ़ता है, बिल्कुल गलत नहीं है। और आप केरल को निशाने पे लेते हैं। केरल में मुसलमानों की पॉपुलेशन 9% बढ़ी है 101 सालों में। क्या बात कहेंगे आप इसको? देखिए रविंद्र जी, फिलहाल बात पॉपुलेशन की नहीं है, बात यहाँ पे धर्म परिवर्तन की है। आप मुद्दे से मत भटकिए, आप सीधा उस मुद्दे पर बात करिए। देखिए आमिर साबरी जी, अभी आपने कहा कि कोई आंकड़ा नहीं है, और क्राइम का आंकड़ा आपको भी पता है बतौर वरिष्ठ पत्रकार कि एनसीआरबी जारी करती है। तो देखिए एनसीआरबी ने जो आंकड़े जारी किए हैं, 291 केसेस इस पूरे मामले को लेकर के धर्मांतरण के दर्ज किए गए हैं, 507 गिरफ्तारियां की जा चुकी है, 150 जबरन धर्म परिवर्तन के मामले भी दर्ज किए जा चुके हैं। इन सब आंकड़ों पर आप क्या कहेंगे? एनसीआरबी ने जारी किया है, ये किसी सरकार ने नहीं जारी किया है आमिर जी। नहीं जी, देखिए एक बात फिर समझ लीजिए आप। अभी जारी करती है बलात्कार के मामले में जैसे मुस्लिम लड़कों ने किसी हिंदू लड़की को फंसाया या विवाद लेकर के उसकी हत्या हो गई, तमाम चैनलों पे डिबेटें हुई, तमाम चैनलों पे डिस्कस हुआ। हद तो ये हो गई कि 24 घंटे नहीं बल्कि 2 दिन तक ये चैनल चिल्लाते रहे। लेकिन अभी मई के अंदर कम से कम आधा दर्जन घटना उत्तर प्रदेश की है मुस्कान जी, जो गैर मुस्लिम लड़कों ने, हिंदू लड़कों ने मुस्लिम लड़कियों को काटा, मारा और किसी को तालाब में फेंक दिया, कहीं कोई दफन कर दिया। लेकिन किसी चैनल पर डिबेट नहीं हुई। मैंने आपके चैनल पे ये मुद्दे कई बार उठाए, लेकिन कहीं पर किसी को मतलब सूसा तक नहीं हुई। यही तो मुझे हैरत की बात है कि तमाम आंकड़े जो एनसीआरबी के दर्ज है, तो आप ये समझिए ये सारे आंकड़े सब कुछ सरकार की बगैर मर्जी के होता ही नहीं है। अपराध की बात कर रही है तो अपराध आज पूरे उत्तर प्रदेश में अपराध चरम पर है, लेकिन कौन बोल रहा है अपराध के ऊपर? सरकारी जब आंकड़े आते हो तो अपराध नहीं होता है। और जब आप एक एक चौकी, एक एक थाने का अगर बहसियत पत्रकार के निरीक्षण करेंगे तो आपको सारे अपराधी की सही आंकड़े सामने आएंगे। बाकी जो बड़ी एजेंसियां हैं वो आंकड़े अधिकांश टेबल पे बैठ के बनाती हैं। जिस तरीके से चुनावी आंकड़े टेबल पे बनते हैं, धरातल पे कितने लोग काम करते हैं मुस्कान जी, मुझसे बेहतर आप जानती हैं ये। ठीक है विवेक जी, अभी आपने आमिर साबरी जी की बातों को सुना। उन्होंने एनसीआरबी के आंकड़ों को कहा कि ये सारे जो आंकड़े हैं, जैसे चुनाव आयोग अपने आंकड़े तैयार करता है वैसे ही एनसीआरबी भी इस मामले पर अपने आंकड़े पेश कर रही है। जवाब दीजिए। देखिए मुस्कान जी, आमिर साबरी जी की ये बात हमारे समझ से परे है। एनसीआरबी के आंकड़े वही होते हैं जो थानों में मुकदमे दर्ज होते हैं। अब हत्या जैसी विषय का आरोप लगा रहे हैं तो ये भी कह रहे हैं कि मुकदमे दर्ज नहीं है। ये बात मेरे समझ से परे है। कम से कम उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में जहां कानून व्यवस्था का राज है, वहां ये कहना कि साहब मुकदमे नहीं दर्ज हो रहे हैं हत्या जैसे अपराध की, तो ये बात ना आपकी समझ में आ रही होगी ना हमारे समझ में आ रही है। और आमिर साबरी साहब केवल विरोध करने के लिए विषय का विरोध कर रहे हैं, असलियत से वो खुद ब खुद वाकिफ हैं। जिस तरह की घटनाएं नोएडा में हुई हैं बच्चों के बीच गेमिंग ऐप के माध्यम से, उसको जुटलाया नहीं जा सकता।
इस तरह का बिल्कुल पूरा सही कहा आपने। रैकेट पकड़ देखिए के आ रहा है। गेमिंग ऐप का जो नमूना है कि गेमिंग ऐप के जरिए धन परिवर्तन किया, ये तो पूरी दुनिया ने देखा है। देखिए रविंद्र जी, आप लगातार आप लोग ये कह रहे हैं कि देखिए धर्मांतरण ये सरकार की मनगढ़ंत कहानियां हैं, चुनाव से पहले सरकार इन सब मुद्दों को बरगलाती है, लेकिन गाजियाबाद का जो धर्मांतरण का खेल था गेमिंग ऐप के जरिए, वो तो आपने भी देखा। आपने तो बहुत छोटी सी बात कही हुई है। आज से 10 साल 12 साल पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कहने पे मैं मेरठ गया हुआ था। तब वो सांसद थे। एक अखबार निकाला कि 254 लड़कियों का फर्जी तरीके से कन्वर्जन करके उनको शादी किया गया और रेफरेंस दिया गया था एसडीएम ऑफिस मेरठ का। मेरे वहां जाने पे एसडीएम बोलते हैं कि सब 54 ऐसे मामले आए हैं शिकायत के रूप में। हमारा ये काम नहीं है धर्मांतरण हुआ है कि नहीं, हमारा कोई आए हम शादी करा दे, बस 54 ऐसे मामले हैं। ऐप में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसका फैसला आने दीजिए। अब आपको बता रहे हैं हम धर्मांतरण की बात बताएं। धर्मांतरण को रोकने के लिए सबसे ज्यादा काम करती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने काम किया है पूर्वी तटवर्तीय क्षेत्र में और नॉर्थ ईस्ट में। सबसे ज्यादा भारत में धर्मांतरण यही हुआ है जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने काम किया है। पहला बड़ा धर्मांतरण जो नजर आता है मीनाक्षीपुरम तमिलनाडु में आता है, जिसमें आदित्यनाथ जी के गुरु मान अवैधनाथ जी महाराज गए हुए थे, उन्होंने उनको वापस कराया। तो जब एक बार वो धर्मांतरित हुए तो धर्मांतरण कहा गया, जब वो वापस हुए तो घर वापसी कहा गया। पहली बार ये शब्द तब 1981 में आया था। अच्छा, वो हिंदू बन गए, मुसलमान हिंदू थे, हिंदू से मुसलमान बन गए, मुसलमान से जब पुनः हिंदू बने 81 में कहा गया कि ये घर वापसी हो गई, तब से ये शब्द आया है। फिर वो तमिलनाडु से लेके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा संघ काम करती है, सबसे ज्यादा यहाँ धर्मांतरण होते हैं। तो क्या संघ इसके लिए जिम्मेदार है? इसकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए। ठीक है, इसका जवाब तो फिर सीधा मैं लेती हूँ आमिर साबरी जी से। देखिए आमिर जी, अभी रविंद्र जी की बातों को आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा धर्मांतरण वहां पर हुए हैं जहां पर आरएसएस यानी कि संघ एक्टिव रहा है। कितना ताल्लुक रखते हैं आप इस बात से? देखिए रविंद्र जी वरिष्ठ राजनीतिक व्यक्ति हैं। एक बात आप समझ लीजिए मुस्कान जी, हमारे विवेक जी अभी एक आंकड़े बता रहे थे सरकार के, और आपने भी सरकारी आंकड़ों की बात करी, तो एक हिंदुस्तान के अंदर एक और एजेंसी है, एक एडीआर ने भी अपने जो पूरी योगी आदित्यनाथ की मंत्रिमंडल को स्कैन किया है, उस स्कैन में ये आया निकल करके कि उनके 49% मंत्री अपराधी हैं। अब इसके लिए आप क्या कहेंगे, विवेक जी क्या कहेंगे, रविंद्र जी क्या कहेंगे? देखिए ये तो आंकड़े हैं और एजेंसियों के आंकड़े रहते हैं, और इन आंकड़ों पर अगर आप नजर डालेंगे और पूरी समीक्षा करेंगे तो बहुत हद तक 90% तो ये सत्यता पाएंगे इसके अंदर। अब आपने गाजियाबाद की बात करी और नोएडा की बात करी विवेक जी ने, तो नोएडा में अभी 15 मई को एक कांड हुआ था कि एक जितेंद्र नामक व्यक्ति ने, लड़का ही था वो भी, और एक साहिबा नाम की लड़की को पहले उसने धर्मांतरण कराया। उसके बाद जब 15 मई को शादी को लेकर बात हुई तो उसने उसकी नस काट दी, उसका कत्ल किया और उसको तालाब में ले जाकर के फेंक दिया। लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं हुई, मैंने ही चर्चा करी जो करी। तो देखिए धर्मांतरण के नाम पर जितना परोसा जा रहा है इतना दिख नहीं रहा है और ना इतना है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी स्टंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मुस्कान जी आप भी बेहतर समझ रहे हैं और जो पैनलिस्ट बैठे हैं वो भी अच्छी तरह जान रहे हैं। मात्र 6 महीने चुनाव में रह गए और 6 महीने में अभी कितने मुद्दे हिंदू मुस्लिम के आएंगे। सारा पूरा चुनाव हिंदू मुस्लिम की चाशनी में डिबोने का एक प्रयास किया जाएगा। ठीक है, ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए। मैं इसका जवाब विवेक जी से लेती हूँ। देखिए विवेक जी, साफ तौर पर कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम की राजनीति भारतीय जनता पार्टी शुरू कर चुकी है और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुस्लिम कौम को धर्मांतरण के नाम पर बदनाम करने का काम कर रही है, क्योंकि जब किसी मुस्लिम लड़की के साथ कोई गुनाह होता है तो भारतीय जनता पार्टी उस पर कुछ नहीं बोलती है। आखिर क्यों चुप्पी साध लेते हैं आप? देखिए, जब भी अपराध प्रदेश में होता है तो कानून अपना काम करता है। विषय वहां आता है जहां देखा जा रहा है कि एक पूरा रैकेट धर्मांतरण कराने में लगा हुआ है गेमिंग ऐप के माध्यम से। अब जो आरोप साबरी साहब लगा रहे हैं, ये गेमिंग ऐप विवेक जी अभी 3 साल पहले मौलाना को बंद करा था, जो अभी 2 महीने पहले छोड़ दिए गए। भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है। धर्मांतरण का आरोप था लेकिन कहीं साबित नहीं हुआ।
जी अभी 3 साल पहले एक मौलाना को पकड़ा गया था, उन पे धर्मांतरण जी। आरोप था। उसके बाद अभी वो जी। 1 महीने पहले छोड़े गए हैं, लेकिन धर्मांतरण आरोप कहीं साबित नहीं हुआ। देखिए, साबित होना ना होना ये प्रोसिक्यूशन का सब्जेक्ट है। अगर लेकिन सरकार के अपराधी तो पास उस इस गरीब तरह को का बना कोई दिया कंप्लेंट मौलवी, तो आती आपने, है, आपकी सरकार ने। अगर कोई कंप्लेंट सरकार के पास आएगी तो सरकार क्या करेगी? कार्रवाई तो करेगी। जिस तरह का आपने अभी देखा कि पूरा पूरा रैकेट निकल के आया है गाजियाबाद क्यों दरगाह में। विवेक भाई, अरे विवेक भाई, सरकार कार्रवाई करेगी या जांच कराएगी? पहला तो मतलब ये जांच कराए, अगर वास्तव में वो गलत है तो कार्रवाई करे, जेल भेज दे। लेकिन पहले जेल भेज दे, बाद में जांच कराने क्या मतलब है? जांच के दौरान ही गिरफ्तारियां होती साबरी साहब, जब तक पुलिस इस नतीजे पर नहीं पहुंचती कि हाँ अरेस्टिंग होनी है, इसमें विषय गंभीर है, तब तक इस तरह की कार्रवाई नहीं होती है। तो ऐसा विवेक ये जी, आप कहना मेरे कि बड़े भाई है, लेकिन मैं जांच आपकी नहीं बात हो में रही है, सहमत ये ठीक इसलिए नहीं नहीं है। हूँ कि ब्रजभूषण के मामले में जांच ही होती नहीं, आज तक जेल नहीं गए, और तमाम पास्को में पहले जेल भेज दिए गए, बाद में जांचें हो रही ब्रजभूषण है। के तो मामले ये में जिन दोहरे धाराओं मापदंड क्यों? में मेरा सवाल तो यही है आपसे। ये आप आरोप लगाना आपका काम है, सरकार कानून से भाई चलती मैं है। आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं सत्यता बता रहा हूँ पास्को, आपको। देखिए पास्को एक्ट में जब कंप्लेनेंट ने अपना बयान वापस ले लिया और चार्जशीट अरे दाखिल भाई, हो इतना चुकी, आगे दबाव काम बना दिया कि अदालत उसने चलिए वापस करेगी। नहीं लेगा तो ठीक क्या है, इस करेगा? मुद्दे पर हम किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। आप लोग लगातार मुद्दों से भटक रहे हैं। देखिए विवेक जी, आमिर साबरी जी लगातार यही कह रहे हैं कि जब कोई हिंदू लड़की का कन्वर्जन होता है तो उसे कहा जाता है धर्मांतरण का काला खेल, लेकिन अगर किसी मुस्लिम लड़की का कन्वर्जन होता है हिंदू में तो उसे भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी? देखिए, पहली बात तो मुस्लिम यहाँ का मूल धर्म नहीं है। लेकिन रहते तो है ना विवेक जी, आप इस बात को कैसे नकार रहे हैं? रहते तो है सुन ना, तो लीजिए, संविधान तो भारत का फॉलो करते हैं ना वो। आप बोल रहे हैं या मैं बोलूं? बताइए। नहीं, विवेक जी ने क्या कहा, फिर से बता दीजिए जरा। अभी रविंद्र प्रताप जी ने जो कहा, जो उन्होंने महंत अवैधनाथ जी की उस धर्म घर वापसी का विषय उठाया था, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि जितने भी यहाँ मुस्लिम आपको दिख रहे हैं, उनकी 2-3 पुश्ते पीछे आप जाइएगा तो सब हिंदू मिलेंगे। अच्छा, मुस्लिम यहाँ का मूल धर्म नहीं है। और अगर उनकी हिंदू धर्म में वापसी हो तो उसको घर तो वापसी हिंदू कहेंगे, लोग हिंदू कहेंगे मूल क्या? धर्म है? अरे विवेक जी, अब इसी पे थोड़ा डिस्कस कर लीजिए। हिंदू कहाँ से धर्म है और कब से हो गया वो हमें बता दीजिए। तो इस्लाम यहाँ का मूल धर्म नहीं है, इसलिए जो भी हिंदू धर्म कब से हो हिंदू गया धर्म वापसी हो रही है उसे घर वापसी ही कहा जाएगा। अच्छा चलिए, अभी आपने पुश्तों पर बड़ा अच्छा वो तंज कसा कि जो मुस्लिमों की अगर हम पुश्तों की बात करें तो वो 2-3 पुश्तों के बाद वो हिंदू होंगे। आमिर साबरी जी मौजूद है, इसका जवाब हम उनसे लेते हैं। क्यों आमिर जी, आपकी 4-5 पुश्तों के बाद हिंदू हो जाती हैं पुश्तें आपकी? भाई ये विवेक जी बात पूरा छजरा है यहाँ मुसलमानों का, ये बता रहे हैं। अब चूंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, सत्ता इनकी है, ये सत्ता में है, जो चाहे वो करे, जैसे चाहे बोले। लेकिन इसका आप बताइए, युगों से 1400 वर्ष से की अगर आप बात करेंगे तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी जरूर आए, लेकिन इस्लाम धर्म आज का नहीं है। इस्लाम धर्म युगों से चला आ रहा है। जिस तरीके से आप कहते हैं सनातनी धर्म के सबसे पुराना धर्म, तो हम भी ये मानते हैं सनातन धर्म पुराना है और सनातन धर्म इस्लाम भी हो सकता है। आप कहां से ले आइए कि इस्लाम और मुस्लिम ही नए हैं? ऐसा कुछ नहीं कि 1400 वर्ष पहले इस्लाम आया। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, अब मैं सीधा रुख करती हूँ। देखिए सपा से भी लगातार हमारे साथ रविंद्र जी जुड़े हुए हैं। देखिए रविंद्र जी लगातार अब विवेक जी की बातों को सुन रहे हैं। वो तो मुस्लिमों की पुश्तों पर सवाल उठा रहे हैं कि जो उनकी पुश्तें थी वो भी अगर हम 2-3 पीढ़ी पीछे चले तो वो हिंदू हो जाती हैं। अब ये ऐसे भारतीय जनता पार्टी ना दिमागी रूप से कुछ विचलित हो गई है, मुझे ऐसा लगता है। अब अगर ऐसा कहेंगे तो सबसे पहला धर्म वैदिक धर्म था, फिर उसी में से जैन धर्म बन गया, फिर उसी में से बौद्ध धर्म बन गया, फिर उसी में से सिख धर्म बन गया।
तो आप इसके लिए क्या कहेंगे? अभी छोड़िए उस बातों को, ये तो भारतीय जनता पार्टी उठाना चाह रही, मैं नहीं उठा रहा हूँ। मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ। अगर धर्म परिवर्तन होगा तो डेमोग्राफिक चेंजेस बोलते हैं, जनसंख्या की परिवर्तन उसमें दिखेगा। अब उत्तर प्रदेश की बात आप कर रही है, राष्ट्रीय स्तर पे तो 60 साल में 4% मुसलमान हुए हैं और उत्तर प्रदेश में 60 साल में केवल 5% मुसलमान बढ़े हैं। इसका अगर इशू कोई भी बनाता है, व्यक्ति के रूप में, पार्टी के रूप में, संगठन के रूप में, तो वह गलत कर रहा है। ये तो सामान्य परिवर्तन होगा मुझे लगता है। अब दूसरी बात आते हैं कि अगर एक व्यक्ति वो अपराध कर रहा है तो इसके लिए हमको अपने आर्टिकल 25 में जाना पड़ेगा, जहां धार्मिक संविधान के धार्मिक स्वतंत्रता भी दी गई है, धार्मिक प्रचार और प्रसार का छूट भी दिया गया है। वहीं पर आर्टिकल 14, 21 और 25 के साथ ये भी कहते हैं कि अगर उसमें धमकी, धोखे, उपहार या लालच में दिया जाता है तब केवल गलत है ये। तो इसका फैसला ना तो पुलिस कर सकती है, ना आदरणीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ जी कर सकते हैं, क्योंकि अगर करेंगे तो सबसे ज्यादा घर वापसी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने उसकी भी इंक्वायरी हो कि धमकी से दिया गया या धोखे से दिया गया या उपहार से किया गया या लालच से किया गया। तो मुझे लगता है इस विषय को अगर आपने कोई ऐसा आदमी पकड़ा है तो न्यायालय पे छोड़ दीजिए और उसको राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए, क्योंकि हमारे धर्म ने स्वतंत्रता, हमारे संविधान ने स्वतंत्रता दे रखी है। और अगर राजनीतिक मुद्दा बनाना हो तो सबसे ज्यादा घर वापसी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने और प्रवीण तोगड़िया जी ने कराया है, तो उसकी भी जांच करवा लीजिए। ठीक है रविंद्र जी, देखिए ये तो मुद्दा बनना ही था, क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं सदियों से चला आ रहा है, बरसों से कि हिंदू मुसलमान की राजनीति होती है और हर एक पार्टी उसी पर खेलती है, तो लाजमी था कि धर्मांतरण का मुद्दा अब नहीं तो आज से 5 साल बाद बनता, लेकिन उसे मुद्दा बनाया जाता। ठीक है आमिर साबरी जी, मैं सीधा आपका रुख करती हूँ, लेकिन जिस तरीके से देखिए अभी कहा जा रहा है कि धर्मांतरण में सबसे ज्यादा मुस्लिमों को आगे किया जाता है, जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं होगा कि अन्य धर्मों में परिवर्तन किया जा रहा हो या अन्य धर्मों के युवक या युवतियों को परिवर्तित किया जा रहा हो। तो ऐसे में हर बार किसी एक ही समूह के लोगों को आगे करना, किसी एक ही धर्म के लोगों को आगे करना आखिर कहां तक लाजमी है? ये कौन सी रणनीति का हिस्सा है? देखिए यही इनकी रणनीति रही है, यही इनकी राजनीति है। इनकी राजनीति साम्प्रदायिकता पर निर्धारित है पूरी तरीके से। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज से नहीं, पिछले 30 वर्षों से इनकी राजनीति सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे चल रही है। और धर्मांतरण की जब बात कही तो संविधान में पूरे राइट्स है इसके हमारे लिए कि कोई भी आदमी किसी भी धर्म को अख्तियार कर सकता है, लेकिन उस पर जबरिया थोपना, अरे भाई हमने यही तो कहा ना कि अगर ऐसा कुछ है तो आप इसकी जांच कराइए कि किसी लालच के तहत करा गया है, कि दबाव में धर्मांतरण कराया गया है, तब तो सजा वाजिब है। लेकिन आप उठा करके पहले से बगैर जांच करे, बगैर गुजरे आप उठा के जेलों में डाल दें, उसके बाद साबित ना कर पाए एक आदमी की, तो आप जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। दूसरी बात, रविंद्र जी ने बार बार एक बात कही कि जनसंख्या के लेकर के, तो जनसंख्या आप समझिए 2011 से अब तक जनसंख्या पर काम नहीं हुआ है और 2011 तक 4.4% ब्राह्मणों की आबादी बढ़ी है, ना कि मुसलमानों की। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, देश का बड़ा अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने आर्टिकल लिखा है इसके ऊपर। और 2011 से 21 तक 10 साल में कोई इसकी जांच हुई नहीं है, कोई इस पर काम जनसंख्या पे हुआ ही नहीं है। तो ये आंकड़े बाबा जी ने भी एक बार कहा था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि एक वर्ग विशेष की आबादी बढ़ रही है, लेकिन सब हवा हवाई। वजह क्या है? वजह यह है कि जो आप मन से कह रहे हैं वो जनता सुन रही है। अच्छा देखिए, ठीक है रविंद्र जी, देखिए कानून में कहा गया विवेक जी ने कि बहुत सख्ती से काम हो रहा है, जो कार्रवाइयां है वो की जा रही है, लेकिन कई केसेस रविंद्र जी आपके सामने भी आते हैं, हमारे सामने भी आते हैं कि जो युवतियां हैं वो कहती हैं कि हम 1.5 साल रहे, उसके बाद हमें पता लगा कि युवक जो है वो मुसलमान है, उसके बाद कहा गया कि जबरन धर्म परिवर्तन हो गया। ऐसे केसों को माननीय उच्चतम न्यायालय खारिज कर चुका है कि अगर आप किसी के साथ 1.5 साल तक रहती हैं और आपको नहीं पता लगता है तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। ऐसे सारे केस सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी यही कहती है कि जबरन धर्मांतरण हुआ है। अरे उसके बाद कुछ मुद्दा ही नहीं, छोड़िए, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। मैं उसके बात को क्यों बढ़ाऊं? पूरा नॉर्थ ईस्ट के 3 प्रांत 90% ईसाई बन गए हैं, या तो वो जनजाति थे या हिंदू थे। उसका मुद्दा क्यों नहीं बनाती भारतीय जनता पार्टी? उनके साथ मिलकर सरकार बना रही है, उनके साथ गोमांस खा रही है, उसको मुद्दा क्यों नहीं बनाती भारतीय जनता पार्टी? अब देखिए, इनके प्रधानमंत्री जी को अमेरिका ने जबरदस्ती पकड़ के प्रेस वार्ता कराया। उन्होंने कहा नहीं साहब, हमारे देश में सहिष्णुता उड़ता है। आदित्यनाथ जी क्या कर रहे हैं? वो तो बता रहे सहिष्णुता नहीं है।
जो असम वाला मुख्यमंत्री है वो क्या कर रहा है, वो बता रहा है हमारे वहां सड़क टूटता नहीं है। तो मोदी जी सही है या आदित्यनाथ जी सही है? ये तो मोदी जी को बताना पड़ेगा, क्यों आदित्यनाथ जी तो बताएंगे नहीं। या आदित्यनाथ जी का कद मोदी जी से बड़ा हो गया है, जो अमेरिका में बोल के आए इसको गलत साबित करेंगे वो। देखिए, जब भी कोई ऐसी विदेशों में बातें हो तो सभी पार्टी को एकजुट होकर के भारत के पक्ष में बोलना चाहिए। ये भारत के हर एक नागरिक का या हर एक, चाहे पार्टी के प्रवक्ता हो, उनका दायित्व होता है। विवेक जी, अभी आपने सुना, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो लगातार जारी है, लेकिन जो कानून का दुरुपयोग हो रहा है उसको रोकने के लिए क्या करेंगे आप? क्योंकि धर्मांतरण के कानून का दुरुपयोग भी भरपूर हो रहा है यूपी में। ऐसी कोई शिकायत नहीं है मुस्कान जी, कानून अपना काम कर रहा है। अभी जो रविंद्र जी कह रहे थे कि भारत में सहिष्णुता मोदी जी ने वहां कहा है, तो बिल्कुल सहिष्णुता है। अगर भारतीय समाज सहिष्णु ना होता तो इतने धर्म यहाँ पुष्पित प्रलंबित ना होते। जिस तरीके की बातें यहाँ लोग कर रहे हैं और हमारे सनातन धर्म पे हमले हो रहे हैं, इसके बावजूद भी हमारी सहिष्णुता है कि हम वार्तालाप कर रहे हैं। कानून के जिम्मेदारी पे कानून अपना काम करे और हम कानून की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। अगर हम सहिष्णु होते तो इन लोगों की तरह सड़कों पर उतर करके फैसले हो जाते, गर्दन काटने के फतवे हो जाते। लेकिन सनातन धर्म ऐसा नहीं है। ये हमारी सहिष्णुता है कि जो हम इन सारी स्थितियों से दो चार होते हुए भी आपस में मेल जोल के साथ रह रहे। ये सहिष्णुता है सनातन धर्म की, बहुसंख्यक समाज की। तो ये कहीं से नहीं इसका अर्थ होता कि भारतीय समाज सहिष्णु नहीं है। ये हमारी सहिष्णुता है कि सारे धर्म यहाँ पे विद्यमान हैं। मुझको लगता है जितने धर्म यहाँ हिंदुस्तान में पुष्पित प्रज्वलित हो रहे हैं, शायद किसी देश में हो। सांसद के उद्घाटन समारोह में नहीं आ सकती है, कैसे सनातन की आप बात कर रहे हैं? और जब सनातन की आप बात कर रहे हैं तो आप दलितों को रोक नहीं पा रहे हैं। आप मुस्लिम बनने की बात कर रहे हैं, मुसलमान कितने बन गए? आप देखिए 25 गुना ज्यादा बौद्धिस्ट हो गए हिंदू, आप उन पर बात करिए। यह धर्म परिवर्तन ना के तो कोई मुसलमान हो रहे हैं, आपके पास कोई लिस्ट नहीं होगी, लेकिन मैं बहुत बड़ी लिस्ट दिखा दूंगा जो हिंदू से बौद्धिस्ट हो गए हैं। इनको रोकिए आप। अगर आपको सनातन धर्म से इतना प्यार है, सनातनियों से इतना प्यार है, देखिए जब सनातन धर्म के अंदर चर्चा में आप आएंगे तो सनातन धर्म बौद्धों को, जैनों को अपनी एक धाराएं मानता है, सिखों को इन्हें अपने से अलग नहीं मानता। ठीक है, भारतीय संविधान के तहत इन्हें भले अलग धर्म का दर्जा प्राप्त हो, लेकिन सनातन संस्कृति में इन्हें एक अलग धारा माना जाता है, इन्हें एक अलग धर्म का दर्जा नहीं प्राप्त है। तो फिर आप इससे मुस्लिमों को क्यों अलग कर देते हैं? क्यों आप सांप्रदायिकता फैलाते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर? आप हम भारत को लेकर जब भी बात करते हैं तो हम कहते हैं एकता में बल होता है, अनेकता में एकता का देश होता है। फिर अभी आपने आखिर मुस्लिमों को अलग क्यों कर दिया? देखिए हमने कहा ना कि जब आप अखंडता की बात करते हैं, अगर आप ये मानने को तैयार है कि अगर हम मुस्लिमों के 2-3 पुश्ते पीछे जाएं तो वो हिंदू है, तो फिर आप उन्हें भी हिंदू मान लीजिए। हम तो इनका कहते डीएनए हमारा इनका एक है, लेकिन ये अपने उससे बात छोड़ जाते हैं भाई। ये तो समस्या इनके साथ यही तो है। हम तो कह रहे हैं कि साहब 2-3 पुश्त पहले ये हिंदू हैं, ये कन्वर्टेड मुस्लिम है, चाहे जबरिया चलिए, तो फिर इन्हें कन्वर्ट किसने कर दिया? अगर ये कन्वर्टेड है तो इन्हें फिर कन्वर्जन किसने कर दिया? इनका कन्वर्ट कौन कर रहा है फिर? किसका? अभी आपने कहा ना कि 2-3 पुश्तों के बाद ये सारे जो भी मुसलमान हैं ये कन्वर्टेड मुस्लिम है। इन्हें कन्वर्ट किसने किया? इन्हें हिंदू से मुसलमान किसने बना दिया? मुस्कान जी, उसका तो इतना लंबा इतिहास है। जिस तरह से भारतवर्ष पे हमले हुए, आप लंबे इतिहास के हमले होते रहे, उनके द्वारा कन्वर्जन किया जाता रहा, इसका बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। पूरा मध्यकाल इससे भरा पड़ा हुआ है कन्वर्जन के किस्सों से। तो ये तो पूरा इतिहास में दर्ज कन्वर्जन हुआ है, उसको आप झुटला नहीं सकती है। और अब कहते हैं कि हमारा इनका डीएनए एक है। अब ये धर्म परिवर्तन के बाद अगर ये अरब की तरफ ताकते तो इनकी समस्या है। बाकी जैन, बौद्ध, सिख, हम लोग अपने जमीन की तरफ ताकते हैं, अरब की तरफ ताकते हैं। ठीक है आमिर जी, आखिर भारत में रह करके आप क्यों अरब देशों की तरफ ताकते हैं? विवेक जी ने पूछा आपसे, जवाब दे दीजिए आप उनको। ये इनकी मानसिकता है। हमारे यहाँ तो शरीयत में यह है कि जिस जमीन पर है वो सारी जमीन हमारी,
और वतन से मोहब्बत आधा ईमान। हम जिस जगह रहते हैं उस मट्टी से मोहब्बत करते हैं, उस मट्टी पे सजदा करते हैं और उसी मट्टी में मर के भी मिल जाएंगे। सच्चाई यह है, जो विवेक जी स्वीकार करें या ना करें, हम स्वीकार करा भी नहीं पाएंगे, लेकिन सच्चाई यही है मुस्कान जी कि हम इसी मट्टी पे सजदा करते हैं, इसी मट्टी पे पलते बढ़ते हैं और इसी मट्टी में हम दफन भी हो जाएंगे। और मरने के बाद भी हमारी ये 2.5 गज जमीन रहेगी। भले आज की तारीख में हम किराए पर रहते हो किसी मकान में, लेकिन मरने के बाद ये 2.5 गज जमीन मेरे बाप की है, ये आप मान लीजिए। विवेक भाई का हमारे कोई भरोसा नहीं है कि ये कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। एक लहर आ जाएगी तो पाकिस्तान चले जाएंगे, किसी दूसरी लहर में बांग्लादेश चले जाएंगे। ये बहुत सच्चाई की बात मैंने आपको बताई है, बाकी ये स्वीकार करें या ना करें। ठीक है। अच्छा आमिर जी, आपका यूसीसी पर क्या रुख है? मैम ये तो हम कई बार आप बता चुके यूसीसी के ऊपर लेकर के कि यूसीसी पे हम क्या बात करेंगे। यूसीसी भी एक छलावा है इनका। देखिए मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि आप यू बिल्कुल लागू करिए, मैं इस्तेमाल करता हूं, लेकिन लागू कैसे करेंगे। उत्तर प्रदेश में आप गाय को प्रतिबंधित करे हुए हैं और बंगाल में, उड़ीसा में, हिमाचल में आप चालू करे हुए हैं, तो ये दोहरे मापदंड तो आप पहले से अपनाए हुए हैं। आप चले आइए साउथ, चले आइए आंध्र प्रदेश में सगा मामा 12 साल की भांजी होती है, जबरिया शादी करता है, आप कैसे समान नारी संहिता लागू करेंगे। देखिए हो सकता है, देखिए आमिर जी, हो सकता है कि धर्मांतरण के मुद्दे पर सहमति बन जाए, हो सकता है कि धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर हर एक धर्म के लिए एक कानून आ जाए, इस पर तो आपको खुश होना चाहिए। ये हम किसी मामले में विरोध नहीं करते हैं। विरोध मामला ये है कि इनकी मंशा क्या है। इनका मकसद है एक विशेष कौम को चढ़ाना। इनका देखिए 3 तलाक का मतलब है, इनका 3 तलाक के मामले में इतना से वाकिफ नहीं है और 3 तलाक को लेकर इतना कदर काट दिया और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने तलाक पे कानून ला दिया। आज तक सुप्रीम कोर्ट में ये अपनी कितनी सदा होगी उसका हलफनामा। ठीक है रविंद्र जी, 3 तलाक को आप सही मानते हैं कि 3 तलाक सही था? ठीक है रविंद्र जी, अभी 3 तलाक का जिक्र हुआ, 3 तलाक को आप सही मानते हैं? मेरा विषय नहीं है। मैं हिंदू धर्म, वैदिक धर्म का पुजारी हूँ, तो वो हमारा विषय नहीं है। अब पहले मेरे सुनिए, जो ये बता रहे हैं विवेक जी, इन्होंने सनातन धर्म कहा। सनातन धर्म नाम का कोई भी धर्म ना तो हमारे संविधान में लिखा हुआ है, न पौराणिक ग्रंथों में लिखा हुआ है। जो 2 धर्म लिखे हुए हैं वहाँ पे, वैदिक धर्म जो कालांतर में बदल के हिंदू धर्म हो गया, या उससे निकलने वाले जैन, बौद्ध और सिख। तो सनातन धर्म कुछ भी नहीं है। सनातन एक विशेषण है जो बहुत लंबे समय तक चलता है, उसको सनातन कहा जाता है। दूसरी बात, अगर हिंदू ही धर्म परिवर्तन बार बार कर रहा है तो इसके लिए दूसरा कैसे जिम्मेदार हो सकता है? हिंदू पेरेंट जिम्मेदार है, हिंदू समाज जिम्मेदार है। वो क्यों ऐसी स्थितियां पैदा कर रहे हैं कि हिंदू बार बार अपना धर्म परिवर्तन कर रहा है? तो जो इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति है, उनका परिवार, उनका समाज, साधु संत और धार्मिक संस्थाएं, वो क्यों नहीं अपने धर्म का प्रचार प्रसार करती हैं, जबकि कानून में छूट दी गई है आर्टिकल 25 में। रविंद्र जी, लैक ऑफ एजुकेशन को फिर कितना जिम्मेदार मानते हैं आप? ठीक है, धर्म जब धर्मों का प्रचार होता है तो आप कहते हैं कि किसी एक धर्म को खास तवज्जो दी जा रही है। आप ही की पार्टी के नेता निकल के आते हैं कि आखिर क्यों किसी एक धर्म को इतना प्रचार प्रसार किया जा रहा है, और आज आप अपनी ही बातों का खंडन करते हो, ये कह रहे हैं कि आखिर अपने धर्म का प्रचार क्यों नहीं किया जाता है। हमने इस पर चीज का नहीं कहा। हमारे धर्म के प्रचार के लिए जो आचार्य शंकर, जिनको आदि शंकराचार्य कहा जाता है, उन्होंने 4 पीठों का निर्माण किया था। पूछ लीजिएगा, ये जो तथाकथित हिंदू लोग बैठे हुए हैं, वो 4 पीठों का नाम ही नहीं बता पाएंगे। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में 4 पीठों का निर्माण किया था धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। अब जो बद्रिक आश्रम है उत्तर में, जो हमारी धर्म पीठ है, जो आदि शंकराचार्य ने निर्माण किया था, अब वो निकल के जब जाते हैं, अभी मेरठ में गए तो बदतमीजी करने का कोशिश किया। वहां पे वहां का सांसद भारतीय जनता पार्टी का एक संघ का आदमी उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश किया। यही है हिंदू लोग, जिसको हिंदुओं को प्रचार प्रसार करने के लिए कहा गया था। उनकी आने वाली पीढ़ियों को हम मानेंगे, यही हिंदू लोग हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों बार बार हिंदू धर्मांतरित हो रहे हैं? इसके बारे में कौन बैठ के सोचेगा? नरेंद्र मोदी जी सोचेंगे। नरेंद्र मोदी जी सोचेंगे वोट कैसे मिले हमको, चाहे मुसलमानों को अपने साथ ले ले। देखिए रविंद्र जी, इस पर तो लोगों को खुद सोचना पड़ेगा कि आखिर वो अपने धर्म को क्यों बदल रहे हैं। ये तो लोगों को खुद नॉलेज लेनी पड़ेगी कि आखिर उनके धर्म की खूबसूरती क्या है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। व्यक्ति नहीं सोच सकता, आपसे सहमत नहीं हूं मैं, क्योंकि उसके लिए समाज को आगे आना पड़ेगा, साधु संतों को आना पड़ेगा,
और धार्मिक संस्थाओं को आगे आना पड़ेगा। ठीक है रविंद्र जी, अगर मैं ये कहूं कि कल को मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी मुखर होकर साधु संतों को सपोर्ट करती है कि वो आकर के अपने धर्म को बढ़ाए, धर्म को बढ़ावा दे, अपने धर्मों का प्रचार करे, तो क्या आपकी पार्टी विरोध नहीं करेगी? बिल्कुल नहीं करती है। ठीक है विवेक जी, क्या आपने कभी विरोध का सामना किया जब आप अपने धर्म को लेकर के लोगों के बीच पहुंचे, जब अपने धर्म को बढ़ावा देने का प्रयास किया? तो एक मिनट सुन लीजिए, बद्रिक आश्रम के पीठाधीश्वर का विरोध किसने किया? भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने किया, आरएसएस के एक पदाधिकारी ने किया। अब वो प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। ठीक है विवेक जी बताइए। देखिए मुस्कान जी, मैं एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हूँ। धार्मिक प्रचार प्रसार का कार्य मेरे यहाँ जो धार्मिक लोग हैं वो करते हैं। साधु संत जो प्रवचन करता है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके माध्यम से धर्मशास्त्रों के व्याख्यान लोगों तक पहुंचाए जाते हैं और लोग उससे प्रभावित होते हैं। मेरा उतना ज्ञान भी नहीं है, मैं उस कार्य के लिए अपने आप को अधिकृत भी नहीं मानता। मैं अगर कहूँ कि नहीं मैं सर्वज्ञ हूँ कि ठीक नहीं है। मुझसे बहुत से ज्यादा विद्वान धार्मिक कार्यों में लगे हुए हैं, जिनका धर्म शास्त्रों पे, वेदों पे, पुराणों पे अच्छा ज्ञान है। बिल्कुल। और उनके ज्ञान से लोग प्रभावित भी होते हैं। वो लोग अपना काम कर रहे हैं, घर वापसी हो रही है। जिधर नॉर्थ ईस्ट का भी लोगों ने हवाला दिया, उधर भी संघ कार्य कर रहा है, घर वापसी हो रही है। बिल्कुल सही कहा आपने कि देखिए जिस आरएसएस को लेकर के समाजवादी पार्टी मुद्दा बना रही है, अभी रविंद्र जी ने भी कहा कि आरएसएस जहां रहती है वहां ज्यादा धर्म परिवर्तन हो रहे हैं। ऐसे में आरएसएस लोगों को जागरूक कर रही है, यही वजह है कि लोग धर्मों में वापसी कर रहे हैं। फिर आखिर उसका विरोध करना कहां तक सही है, कहां तक नहीं? देखिए लगातार रविंद्र जी आप अपनी ही बातों का खंडन कर रहे हैं धर्म परिवर्तन के मामले को लेकर के, और आप सभी पैनलिस्ट का फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। समय हमें इतनी ही इजाजत देता है, लेकिन हम लगातार अपने दर्शकों को ये बता दें कि धर्मांतरण का खेल लगातार जारी है। प्रदेश के तमाम जिलों से धर्मांतरण की खबरें निकल के सामने आती हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को सिर्फ कन्वर्ट करके मुस्लिम ही बनाया जा रहा है, ईसाई धर्म भी लोग अपना रहे हैं, हिंदू धर्म भी लोग अपना रहे हैं। तो आखिर में ऐसे में धर्मांतरण का खेल आखिर कहां तक सही है? सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त चेतावनी दी है और कहा है कि जो भी हमारी संस्कृति से खिलवाड़ करेगा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन धर्मांतरण को लेकर के जो समाज है वो दो गुटों में बटा है। कुछ लोगों को लग रहा है कि अगर कोई धर्म परिवर्तन करके अगर कोई वो हिंदू बन रहा है तो वो घर वापसी कर रहा है, अगर कहीं भाई मुस्लिम, अगर कोई हिंदू युवती मुस्लिम धर्म को अपना रही है तो वो लव जिहाद हो जाता है या फिर धर्मांतरण का खेल हो जाता है। ऐसे में एक ही मुद्दों को लेकर आखिर समाज का दो गुटों में बंटना कहां तक सही है? अब हमें ये चाहिए कि हम लगातार लोगों के बीच पहुंचे, लोगों को अपने धर्म की खूबसूरती को बताएं, चाहे वो धर्म कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो या बौद्ध ही क्यों ना हो। अगर कोई अपनी इच्छा से धर्म बदल रहा है तो उसको धर्म परिवर्तन कहना बेहद गलत होगा। ऐसे में हमारी संस्थाओं को आगे आने की जरूरत है कि वो अपने धर्मों की खूबसूरती लोगों को बताएं और लोगों को अपने धर्मों का ज्ञान लेने की फिलहाल बहुत ज्यादा जरूरत है। यही वजह है कि हम अपने जो समाज है उसको धर्म परिवर्तन से रोक पाएंगे। धर्म परिवर्तन के मकर जाल से बाहर निकलने का सिर्फ एक यही रास्ता है कि हम अपने धर्म की खूबसूरती को समझें, हम अपने धर्म की खूबसूरती को अपनाएं। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।